हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे गणित के बेहतरीन चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में। ये चैप्टर नंबर 4 है, यानी अध्याय 4। यहां से अगर देखा जाए तो अध्याय 4 में इसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चलेगा, देखिएगा। द्विघात समीकरण में यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण में देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता दूं कि द्विघात समीकरण है क्या। द्विघात समीकरण क्या है, उस पर थोड़ा सा जिक्र कर ले, बात कर ले। कि यदि एक चर के किसी बहुपद का घात 2 हो और उसे शून्य से यानी 0 से समाकृत किया जाए तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए देखिएगा, यदि एक चर, चर कौन हो सकता है, x या y हो सकता है, किसी बहुपद का घात क्या हो, घात 2 हो और उसे शून्य से समाकृत, समाकृत का मतलब होता है इक्वेट करना। समाकृत का मतलब क्या होता है, इक्वेट करना यानी बराबर किया जाए तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जैसे में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ द्विघात समीकरण का, जैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण को मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x+4 बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब चलो यहाँ पे मैं बात करूंगा व्यापक रूप का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, वो सुनिएगा ध्यान से। व्यापक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्यापक रूप कौन हो जाएगा भाई, वो देखो, ax² प्लस 3x+c बराबर 0। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी b और c 0 के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a, चलिए अब यहाँ पे देखो कि जहां a b c ये वास्तविक संख्या, ठीक है। ए बी सी जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, बटे में हो सकता है। ए बी और सी ये सब। एंड यहाँ पे देखें तो x² का गुणांक बराबर x² के गुना में अंक जो है वो कौन है, ए है, ए हो जाएगा। x के गुना में अंक कौन है, तो x का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे x नहीं है ना साथ में, x नहीं है तो वो अचर पद हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अचर पद बराबर c। अचर पद बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इतना क्लियर है ये बात, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये चीज बता दिया गया, ठीक है। अब बात किया जाएगा द्विघात समीकरण के मूल के बारे में। तो हेडिंग में डाल दो सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण
के मूल, मूल को रूट कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मूल होता है क्या, उसको देखना पड़ेगा। मूल जो होता है वो क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। तो चर x, चलिए चर x हो, y भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चर x के जिस मान के लिए, जिस मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसे मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मूल यानी रूट कहते हैं, उसे मूल यानी रूट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, उसे मूल यानी रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे में एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 2 रखने पर ये देखना है कि x का जो मान है 2, ठीक है, x का जो मान है, क्या बोला है यहाँ पे, देखो तो ध्यान से, x, चर x के जिस मान पर, तो x का मान कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x का मान मैंने 2 लिया। अगर इसको संतुष्ट कर दिया, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो उसे मूल कहते हैं, नहीं तो मूल नहीं कहेंगे। अगर 2 डालने पे बराबर के बाद 0 रखा हुआ, इधर भी 0 अगर हो गया तो संतुष्ट हो गया। अगर बराबर में के बाद 0 है, इधर 0 नहीं हुआ, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। चलो रख के देखते हैं, चलो यहाँ पे रख के देख ले कि क्या होगा। ठीक है, तो दो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2x² का मतलब होता है 2 गुने एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे कितना रखोगे, 2 रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस 5 गुने 2 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5 गुने 2 प्लस 2 बराबर 0। 4 गुना 8 माइनस 10 प्लस 2 बराबर 0। 8 के पहले प्लस है, 2 के पहले प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा तो 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। अतः अगर देखा जाए, अर्थात अर्थात x बराबर 2 समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल है। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मूल होता है, एक और इसका एक और मूल होता है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मूल होता है, इसका एक और मूल होता है। ये मूल है, ये बात समझ में आ गया, ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मूल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, मूल का कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में मतलब कि अक्सर बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है, तो वही चीज को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण में अंतर, ठीक है, द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण में अंतर, समझिएगा यहाँ पे। तो अंतर जो देखना है उसके लिए क्या करता हूं, मैं एक तरफ लिख देता हूं द्विघात बहुपद, और एक तरफ लिख देता हूं द्विघात समीकरण। एक तरफ लिख दिया द्विघात बहुपद, एक तरफ लिख दिया द्विघात समीकरण, समझिएगा ध्यान से। और बीचे बीच एक यहाँ पे लाइन लिख दिया।
ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो द्विघात बहुपद को अगर देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तथा अल्फा बीटा इसका शून्यक है। अल्फा बीटा शून्यक है, शून्यक है क्योंकि दो को होगा। अल्फा बीटा शून्यक है यानी दो को होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होगा। देखिएगा द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद का कंसेप्ट था। द्विघात बहुपद में ये चीज होता है। और ध्यान, मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा भी आपको, घबराइए नहीं। अब द्विघात समीकरण में देखिए, द्विघात समीकरण में अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण है। तथा यहाँ पे अगर अल्फा बीटा जो आएगा, अल्फा बीटा ये मूल है। ठीक है, अल्फा बीटा जो है ये मूल है। यहाँ पे शून्य कहलाता है और यहाँ पे मूल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम कंडीशन लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो द्विघात समीकरण में, ठीक है, दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं भाई? दो मूल होते हैं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? ये कंफ्यूजन दूर होगा? ये कंफ्यूजन लगता है दूर हो गया है। ठीक है, तो ना थोड़ा सा ऊपर कर दो। चलो देखो, अब यहाँ पे मैं एक नोट लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। नोट कि द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण में क्रमशः शून्यक और मूल एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन जैसा मैं आपको बता देता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। रिवीजन जैसा क्या है कि अगर तुमको द्विघात बहुपद पहचानने के लिए बोले, ठीक है, ये तो पी एक्स बराबर होगा। ठीक है, पी एक्स बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? और यहाँ पे बराबर के बाद व्यंजक होगा, तो ये होता है आपको द्विघात समीकरण। इस तरह का रहेगा तो द्विघात समीकरण हुआ। यहाँ पे जो अल्फा बीटा निकलेगा वो शून्यक निकलेगा, और यहाँ पे जो अल्फा बीटा निकलेगा उसको मूल कहा जाता है, यानी रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट। ये कंडीशन तो सेम ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। उसी तरह से यहाँ पे दो मूलों का योगफल ये हो जाएगा और मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा। इसका भी यूज होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। ठीक है, उसी तरह से द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में क्या होगा? शून्यक होता है, और द्विघात समीकरण में क्या होता है? मूल होता है। दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, बच्चा को अक्सर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये चीज का क्लियर कर रहा हूँ। इस चीज को जाकर ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।